चले जाना अगर नियति है तो जिए जाना जिद है मेरी। मैं उन लहरों का साहिल हूं जिनमें तूफान पलते हैं। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में मैं अभय सिंह लोधी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इस समय क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स का अनसॉल्व्ड पेपर, और जिसमें से इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और यह द्विघात समीकरण का सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है या आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिए जाकर के। आज यहां पर लेक्चर सेकंड है। 2015 के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहां पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 16 और 17 जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर हम दूसरा टॉपिक पिकअप करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है ये है द्विघात समीकरण का, और द्विघात समीकरण हमें गिवन है 2x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है। भाई ये जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में रूट्स के नेचर फाइंड करने, या कहा जाए नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति फाइंड करनी है। देखिए, हो सकता है कि कई लोगों को ये चीजें बहुत आसान लग रही हों, लेकिन बताना हमारा फर्ज है क्योंकि यहां पर हर एक तरह का विद्यार्थी पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए, यहां पर मूलों की प्रकृति से रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये किस चीज पे डिपेंडेंट होता है। ये होता है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट पे। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो दिया हुआ समीकरण है, अब 2 मार्क्स का है तो सिंपल सी बात है, थोड़ी सी लैंग्वेज का हमें यूज करना है। हमें दिया है, क्या दिया है? एक द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण गिवन है। जब हम मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड मींस मानक द्विघात समीकरण है, मानक द्विघात समीकरण क्या है? ax² + bx + c = 0। ये मानक समीकरण से हम इसको तुलना कर देंगे। मानक समीकरण से तुलना करने पर अब भाई यहां पर अगर तुलना कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a = हो जाएगी 2, b = हो जाएगा -3 एंड c = हो जाएगा 5। अच्छा, अब मूलों की प्रकृति की बात हो रही, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंडेंट होती है? कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। d = b² - 4ac। आप लोगों को ये चीजें मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहां पर b और c और a की यहां पर वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सिंपल यहां वैल्यू पुट करते हैं भाई। b क्या है यहां पर? -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। -4 × a की वैल्यू यहां पर 2 × c है 5। सॉल्व कर लीजिए, 3 × 3 9 हो गया, ये हो गया 4 × 2, या फिर कह दिया जाए 10 and 40 मींस -40 हो गया। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? अब इसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -31, -31 आ गया है आपका डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर आपका कैपिटल D -30 आ चुका है। हमने एक चीज आपको बताया था कि D डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है मींस 0 से बड़ा होता है, वह एक धनात्मक संख्या होती है। तो यहां पर मूल क्या होते हैं? मूल आपके वास्तविक होते हैं और मूल असमान भी होते हैं। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा निगेटिव आता है मींस कि ऋणात्मक हो, 0 से कम हो, यहां पर भाई ये निगेटिव है मींस 0 से कम है, तो यहां पर मूल कैसे आएंगे? इसके वास्तविक जो नेचर से इसकी प्रकृति कैसी आएगी? ये काल्पनिक आएंगे, मींस इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? काल्पनिक मूल होंगे। अतः -31 एक ऋणात्मक निगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। अतः मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक क्या होते हैं? इमेजिनरी। काल्पनिक होता है इमेजिनरी।
काल्पनिक होंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी के सीक्वेंस में सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? प्लीज आ ही गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमें यहां गिवन है, यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 7 तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वेयर का मान क्या होगा? और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था साथियों। और यहां पर ऑप्शन गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 47, सेकेंड ऑप्शन है 49, थर्ड ऑप्शन है 51 एंड फोर्थ ऑप्शन है 50। इस क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, फिर भी हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व कराएंगे कि यार हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये मैथमेटिक्स जो है कठिन है। यार मैथमेटिक्स खेल का विषय है और इसको हम और आप मिल करके खेलेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए ये जो आपका है, यदि दिया है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 7, ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं? जो दिया है सबसे पहले उसकी बात करेंगे, जो हमें गिवन है, जो गिवन है उसकी बात करेंगे। दिया है हमें x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 7। अच्छा, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की। थोड़ा सा आप सोचेंगे, अगर हम ये जो गिवन है इसका होल स्क्वायर कर दें बोथ साइड, मींस कि दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये नंबर मिल जाएगा हमको? बिल्कुल मिल जाएगा। और जो 2ab वाले टर्म होंगे उसको हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे एलएचएस से आरएचएस में, मींस दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में शिफ्ट कर देंगे। चलिए यहां पर ये जो गिवन है, अब इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई वर्ग करिए, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एलएचएस में, और आरएचएस की बात की जाए तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2a मीन्स x और b की वैल्यू है 1 अपान एक्स इक्वल टू 7 इंटू 7 का जो स्क्वायर होता है साथियों वो 49 के इक्वल होता है, इक्वल टू 49 हो गया। अब यहां पर एलएचएस में आप देख रहे हैं कि ये जो x वाले टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में है दोनों, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग बचे क्या हैं? ये बचा हुआ जो टर्म है ये है एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइन प्लस 2, या फिर इस प्लस 2 को हम एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट कर दें साथियों। अगर हम इस एलएचएस से आरएचएस में इसको शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 को आरएचएस में शिफ्ट कर रहे हैं 49 माइनस 2, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 2 47। और यही हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि भाई इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया था x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू और वो थी 7। हमने फाइंड कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 47 आ गई है। और आपका विकल्प कौन सा सही है? और यहां पर विकल्प आपका सही होता है साथियों फर्स्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में बताइए समझ में आया है या नहीं, और इस लेक्चर को अपने साथियों के साथ यार शेयर कर दिया करिए ताकि वो लोग भी सीख सकें कि गणित डरावनी चीज नहीं है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, पिक करते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, लेकिन आपके अब एग्जाम में भाई पूछा गया है, तो अब इस क्वेश्चन को बताना तो हमारा फर्ज बनता है, और ये 1 मार्क्स का है। इससे अच्छे क्वेश्चन अभी हम लोग आगे पिक करेंगे, लेकिन अब आपके एग्जाम में आया हुआ है तो ये भी हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए ये काफी इजी है, इसको 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, आप मूलों का योग मीन्स की अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा के यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा जब 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम ये दूसरा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि 1 मार्क के लिए ज्यादा कुछ हम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हमसे द्विघात समीकरण जो दिया है, जो हमें दिया है द्विघात समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण हमें गिवन है। और कह रहा है इसका एक मूल 1 है, इसका जो एक मूल है वो 1 है। भाई अगर किसी भी द्विघात समीकरण का कोई भी मूल होता है
तो इसका ठीक मतलब है कि अगर ये उसका मूल है तो ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट भी करेगा। मींस x की उस वैल्यू को हम वहां पर अगर पुट करते हैं तो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल होनी चाहिए। ये एकदम फैक्ट है, ये कंडीशन है। तो ये कह रहा है हमसे कि यह एक मूल है। अगर एक इसका मूल है तो एक इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर लिखेंगे अगर एक मूल एक है तो यह द्विघात समीकरण या फिर कहो उपर्युक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा। उपर्युक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए भाई संतुष्ट करा देते हैं, संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट कराएंगे मींस कि एक मूल जहां पर x की वैल्यू है वहां पर 1 आप पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहां पर से मिल जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, k इंटू 1 k हो जाएगा, 1 प्लस 3 मीन्स 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 k प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। LHS से RHS में ले जाइए k को, k इक्वल टू -4। देखिए कितना आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन वैसे तो ऑब्जेक्टिव मींस 1 मार्क में ही है, लेकिन ये क्वेश्चन कितना आसान है। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास 4th क्वेश्चन गिवन है। समीकरण 1/x-6 प्लस 1/x इक्वल टू 1/4, इसको हल करना है। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन साथियों आया था आपका 2015 में और सेट नंबर है 4, कोड है आपका BY। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्यूशन को करेंगे, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले देखिए इसको सिंपलीफाई करना है। जो हमें दिया है उसे ही हमें सिंपलीफाई करना है। दिया क्या है 1/x-6 प्लस 1/x इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन नोट करने में बस एक बार आप गलती नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपसे गलती नहीं होगी। LHS में क्या है, डिनोमिनेटर जो हर है यहां पर एलसीएम लीजिए, इसका लासा लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x इंटू x-6। x-6 से जब इसको डिवाइड करेंगे अंश में क्या होगा x प्लस, जब x से डिवाइड करेंगे अंश में आएगा यहां पर x-6 इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x-6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/4। तिर्यक गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भाई। यहां पर ये 2x-4 है, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 8x माइनस 24। ये चीज आपने कर लिया। अब एक ही साइड में मींस की चाहे तो आप LHS में इस इक्वेशन को शिफ्ट कर लीजिए या फिर इसे RHS में शिफ्ट कर दीजिए। हम LHS में शिफ्ट कर रहे हैं साथियों। यहां पर x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस का 24 इक्वल 0। भाई ऐड कर दीजिए, ये x का टर्म है पावर 1 है और यहां पर भी पावर 1 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। और ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, मींस की माइनस का ही आएगा। 8 और 6 ये 14 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वल टू 0। ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि करेंगे भाई यहां पर यूज हम। अब इसको, ये जो 14 है इसको कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट टर्म अचर पद मिल जाए। यही जो 24 है और उन्हें अगर हम ऐड करें तो वो हमें मिडिल टर्म्स के इक्वल मिल जाए, मध्य पद के बराबर मिल जाए। तो 14 को किस प्रकार डिवाइड करेंगे, ये भाई ऐसे ब्रेक हो जाएगा। या फिर 24 को ब्रेक करिए, ये हो जाएगा 12 इंटू 2। 12 इंटू 2 कितना हो जाता है 12 दूनी 24। ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा और 12 और माइनस का 12 और माइनस का 2 आप ऐड कर दीजिए, माइनस का 14 मिल जाएगा। मीन्स हमारे जो टर्म आ जाएंगे कुछ इस प्रकार से ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x
प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहां पर दो का साथियों हमने बताया था आपको कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इस पहले कॉम्बिनेशन में एक चीज आपको कॉमन मिल रही है, वो यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 1 है। मिनिमम चीज हम यहां पर से कॉमन लेते हैं, तो x हमने कॉमन लिया, जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे उन्हें नोट कर देंगे, x माइनस 12। यहां पर से हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन 2 मिल जाएगा। जैसे ही कॉमन ले लेंगे यहां पर हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। भाई यहां पर देख रहे हैं आप बोथ में से कुछ वन स्टार आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। x माइनस 12 जो बोथ में कॉमन है, सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे में जो बचे हैं उनको एज इट इज आप नोट डाउन कर देंगे। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर फिर से आता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मींस कि उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 करना होगा साथियों। यहां पर हम पहले एक को 0 करते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0। जब हमने इसको 0 किया तो x की क्या वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू हमें मिल गया 12। जब हमने x माइनस 2 को 0 किया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कितना मिल गया 2। मीन्स कि एक द्विघात समीकरण हमें दिया था किस फॉर्म में, 1/x माइनस 6 प्लस 1/x इक्वल टू 1/4। इस द्विघात समीकरण को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में सिंपल फैक्टर किए, गुणनखंड किए और x की जो वैल्यूज आ गई हैं वही इस समीकरण के हल हैं, वही इस समीकरण के मान हैं। तो आप नीचे यहां पर लिख दीजिए, अतः द्विघात समीकरण के मान x इक्वल टू 12 एंड 2 हैं। इतना लिखने के बाद में अब हम यहां पर पांचवा क्वेश्चन पिकअप करेंगे, और पांचवा क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान के साथ देखना। दिया है यहां पर समीकरण हल कीजिए, और समीकरण क्या गिवन है भाई, x माइनस 1/x प्लस 1 की पावर होल 4 माइनस 13 x माइनस 1/x प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी आपका कहां आया हुआ है भाई, सिट 4 BY कोड है जिसका, और ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया हुआ है। मींस कि यह अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तो छोटे क्वेश्चन ना भी करें या फिर कुछ उनमें एरर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती, आपको अच्छे मार्क मिलने की संभावना पूरी तरह से आप अपनी तरफ से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबको दिख रही होगी कि इसकी जो होल पावर है ये 4 है। मींस कि जितनी नंबर ऑफ पावर होती है उतने नंबर ऑफ रूट होते हैं। मींस जितनी पावर होगी उसके उतने ही हल आएंगे। यहां पर कितनी पावर है, 4 है, इसके कितने रूट आएंगे, इसके 4 रूट आएंगे। मींस 4 इसके मान आएंगे x के। अब इन 4 मानों को हमें यहां पर निकालना है, इस समीकरण को हल करना है। देखिए हम इसका यूज करेंगे थोड़ा क्वाड्रेटिक बनाने में, कुछ इसमें सिमिलर चीजें हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये होल पावर 4 है, किसकी होल पावर 4 है, x माइनस 1/x प्लस 1, और यही चीज क्या यहां पर लिखी है, x माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स कि इसका अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, मीन्स x माइनस 1 ये जो टर्म है इसी का एक बार और स्क्वायर कर दिया जाए तो ये चीज लिखी हुई है। भाई अगर ये यही चीज लिखी हुई है तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं। क्वेश्चन लंबा है तो हम ज्यादा लैंग्वेज का यूज कर नहीं रहे हैं, हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से करेंगे। हमने इस क्वेश्चन में बताया कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपका, जो फर्स्ट टर्म है ये आपका टर्म कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। मींस पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब पावर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई वही चीज हो जाएगी। सेकंड क्या है, सेकंड को आप एज इट इज रहने दीजिए, x माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको ये जो नंबर है या ये जो नंबर है सेम है, इसमें हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। ऐसे सवाल हम हमेशा मान करके ही करेंगे। तो करेंगे माना, क्या मान रहे हैं भाई, x माइनस 1/x प्लस 1, इसको कुछ मान लेते हैं। ये जो इसका स्क्वायर है इसे टोटल मान लीजिए, इसको हमने t के इक्वल मान लिया है और हम इसे कह रहे हैं ये है हमारा समीकरण पहला, समीकरण फर्स्ट है। जब हमने स्क्वायर को t मान लिया है, मींस कि ये टोटल ये जो अंदर का टर्म है क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये आपका t हो गया, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी जो समीकरण आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, t स्क्वायर माइनस 13, ये टोटल t है, यही तो हमने t माना है भाई, यही तो हमने t माना है, तो t रख दिए, प्लस 36 इक्वल टू 0। ये अब हमारी एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। इस द्विघात समीकरण को अब हम यहां पर ब्रेक करेंगे। इस द्विघात समीकरण को हम जब ब्रेक करेंगे तो ये जो 36 है साथियों, 36 को कुछ ऐसे ब्रेक करिए। 36 देखिए गलत नहीं होना चाहिए,
गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन, चाहे वो कितना बड़ा लग रहा हो, चाहे कितना भयानक लग रहा हो। 36 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 2 नंबर्स में, 9 इंटू 4 लिख सकते हैं 36 को, 9 चौको 36। भाई जब हम इसको 9 इंटू 4 लिख दिए, अब यहां पर क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मीन्स की -9 अगर इसको ले लीजिए -4 मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो -13 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए हमने ब्रेक कर दिया भाई, माइनस का 9t -4t प्लस 36 इक्वल टू 0। दो का कॉम्बिनेशन बना देते हैं तुरंत, हमारे लिखने से पहले ही आप लोग कॉम्बिनेशन बना करके, या आप बता सकते हैं कि इसके कितने रूट आएंगे या टी की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। कॉमन लेंगे टोटल में से, t -9 t -4 इक्वल टू 0। अच्छा अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। अब हम पहले इसको 0 कर रहे हैं, t -9 इक्वल टू 0, t -9 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर t -9 इक्वल टू 0, t की क्या वैल्यू आ गई साथियों, यहां पर से 9 आ गई है। सेकंड क्या है, t -4 इक्वल टू 0। देखिए यहीं पर से अब क्वेश्चन में बदलाव आएगा, यहीं पर से क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा, t -4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4। अच्छा लेकिन हमने यहां पर अभी t फाइंड किया है, क्या क्वेश्चन हमारा t के टर्म में था, t के पदों में था? नहीं, हमारा क्वेश्चन जो है वो x के पदों में है। अभी हमने लेट किया था t को, क्या लेट किया था, x -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब t की जगह में इसे पुट कर देते हैं, ये t क्या है, अब नाउ अब लिख सकते हैं x -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ये एक चीज हो जाएगी। दूसरी ये जो t है x -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी भाई t है और ये 4 के इक्वल है। अच्छा अब यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी एक स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, किसके स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अच्छा अगर हम इसके स्क्वायर करके वैसे सॉल्व करेंगे तो बड़ा लंबा पड़ेगा, यहां रूट निकाल देते हैं भाई, रूट निकालते हैं। जैसे ही हम रूट निकालेंगे x -1 अपान x प्लस 1 का इक्वल टू, ये रूट आ जाएगा आपका +-3, मींस बोथ साइड का आपने क्या किया, अंडर रूट कर दिया है। यहां पर भी आप अंडर रूट कर दीजिए बोथ साइड का। जैसे यहां पर अंडर रूट निकालेंगे इसके x -1 अपान x प्लस 1 इक्वल टू +-2। रूट से कैसी वैल्यू आती है आपकी, प्लस माइनस दोनों के साथ में आती है। अच्छा एक बार आप यहां पर x की वैल्यू, ये जो टोटल है, अगर इसको मैं अब x कर दूं, ये x की एक बार वैल्यू आप प्लस लेंगे, एक बार आप माइनस लेंगे। अतः यहां पर से देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये कह रहा हूं x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, एक बार हम इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं 3, एक बार यहीं पर ये जो वैल्यू है x -1 x प्लस 1 इक्वल टू, ये एक बार निगेटिव भी आ रही है। सिमिलर यही चीज यहां पर हम यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू, एक बार हमने प्लस का 2 ले लिया, दूसरी जो यहां पर हमने वैल्यू ले लिया x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू -2। दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर दिख रही होंगी। अब इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसको, एक बार इसको, और x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, तिर्यक गुणा तो आप लोगों ने बहुत किया है। इसको आप एलएचएस में x वाले एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट नंबर एक साइड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 2x, अरे 3x माइनस x इक्वल टू 2x आ जाएगा। ये है आपका प्लस का 3, अब इधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, मीन्स कि माइनस का जब जाएगा तो ये माइनस का 1 है, और ये इधर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब x से डिवाइड कर दीजिए, x से जब आप डिवाइड करेंगे तो x की यहां पर वैल्यू आपको मिल जाएगी -2 x की एक वैल्यू मिल गई। अब सिमिलर इससे सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -3x -3 इक्वल टू x -1, x को इधर लाते हैं भाई, -4x हो गया, -3 है इधर, इधर लेके जाते हैं, इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, अब इधर जाएगा तो -1 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स यहां पर 2 आ जाएगा। x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1/2, -1/2, यहां पर से x की एक वैल्यू आ गई। सिमिलर यहां सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू x -1, x को सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा -3। बहुत सही, कितना अच्छे क्वेश्चन है भाई। यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2x -2 इक्वल टू x -1, दिख रहा है बोर्ड में,
बिल्कुल दिख रहा होगा, नहीं तो मैं तो बोल ही रहा हूं साथियों। यहां पर जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा, इधर जाएगा भाई ये माइनस का 2 है, प्लस में जाएगा, जब प्लस जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा, और x की वैल्यू क्या मिल गई यहां पर से, -1/3, -1/3 हमें यहां पर से x की वैल्यू मिल गई है। मींस मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ये एक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चतुर्घातीय समीकरण है, और चतुर्घातीय समीकरण की 4 वैल्यू आएंगी। अब आप यहां पर लिख लीजिए नीचे, अतः दिए गए समीकरण की x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -1/3 मान है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग तुरंत मुझे बताइए कि यहां पर भैया अभी भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में, आपने इस स्टेप में कैसे कर दिया है। तो जैसे भी होगा आप लोग या तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से, जहां पर नहीं समझ में आ रहा आप दोबारा देखेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और देख रहे हैं आपने 6 मार्क कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया है, और ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। अब हम यहां पर 6 क्वेश्चन लेंगे। छठा क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है यहां समीकरण x² + x + 1/4 = 0, इसको हल करना है। और ये क्वेश्चन सेट 5 का 2015 का BZ इसका कोड है, और ये साथियों 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आया हुआ था। छोटी छोटी चीजों को लेकर के भाई एक एक बूंद से ही तो सुराही भरती है शायद, तो एक एक मार्क भी ऐसे अगर हम छोड़ते चले जाएंगे या फिर अगर हमें मिलते चले जाएंगे तो हमारे अच्छे मार्क आ जाएंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। x² + x + 1/x = 0 है। दिया है हमें द्विघात समीकरण, दिया है समीकरण क्या है, x² + x + 1/4 = 0, ये समीकरण है। इस समीकरण को हल करना है भाई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, और लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² + 4x + 1 = 0। इतनी बात क्लियर है। यहां पर अब तिर्यक गुणा कर दीजिए भाई, इसका जब 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 4x² + 4x + 1 = 0। अच्छा, अब यहां पर फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसके। कुछ लोगों को सिंपल दिख रहा होगा कि ये एक होल स्क्वायर है, नहीं दिख रहा है तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कैसे हम इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है इसको देखते हैं। अगर ये कांस्टेंट टर्म है और इसके साथ में यहां x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट अगर 1 है तो इसे हम ब्रेक कर देंगे, उस नंबर नहीं है तो इसका और इसके साथ में कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मींस 1 का x² के कोफिशिएंट, x² के गुणांक के साथ में पहले गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 के इक्वल आ जाएगा। मींस कि मुझे 4 को ब्रेक करना है कुछ इस प्रकार से कि अगर हम उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिल जाए, अगर हमें उन्हीं को जोड़ना या घटाना पड़े तो हमें मिडिल टर्म 4 यहां पर मिल जाए। क्या 4 को ऐसे है, 2 नंबर्स हैं, बिल्कुल 4 को तो भाई सिंपल है, 2 × 2 हम लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 हो जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए 4 हो जाएगा, मीन्स ऐड भी कर दीजिए 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 4x² + 2x + 2x + 1 = 0। बहुत ही आसान है। 2x यहां पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाए, सेकंड कॉम्बिनेशन बनाए, 2x हमने यहां पर कॉमन ले लिया साथियों, बचा क्या 2x + 1। अच्छा, सेकंड कॉम्बिनेशन में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन ले लिया। अब दोनों में उभयनिष्ठ आप देख रहे हैं यहां पर 2x + 1, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, और जो बचे हैं 2x + 1 उन्हें आपने दूसरे उभयनिष्ठ में लिख दिया, दूसरे गुणनखंड में लिख दिया। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर है। एक बार आप इसे 0 कर दीजिए, एक बार इसे 0 कर दीजिए। जब हम इसको 0 कर रहे हैं, देखिए यहां पर एक बात बताता हूं मैं, कई बार हम करते क्या है, पहले अभी एक चीज इसे देख लेते हैं, इसको मैंने 0 किया एंड दूसरे वाले को भी हमने 0 कर दिया। अच्छा, यहां पर जब हम 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे को भी जब हमने सॉल्व किया, दूसरी वैल्यू भी -1/2 हमें मिल चुकी है। अच्छा, ये एक ही वैल्यू मिल रही है। कई बार हम करते हैं, देखिए अगर हम होल स्क्वायर कर देते, होल स्क्वायर करने के बाद में हम एक वैल्यू निकाल देते x = -1/2, जबकि ये एक द्विघात समीकरण है, इसकी 2 वैल्यू होनी चाहिए। 2 वैल्यू तो आई है लेकिन दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। मींस कि ये जो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण रही होगी यह एक पूर्ण वर्ग रही होगी, पूर्ण वर्ग रही थी, 2x + 1 का होल स्क्वायर था ना ये तो।
अगर ये 2x + 1 का होल स्क्वायर था तो इसके रूट जो है दोनों समान आने ही थे साथियों। आपने 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब यहां पर हम 7 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 7 क्वेश्चन हमें दिया है यहां। द्विघात समीकरण 5 - 3x² + 7x = 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होगा और इसकी ऑप्शन है 3/5, 7/3, -3/5, -7/5। देखिए क्वेश्चन 1 मार्क का आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो द्विघात समीकरण यहां पर लिखा हुआ है, क्या यह मानक समीकरण के रूप में लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो साथियों हम उसे सबसे पहले मानक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो जो दिया है उसकी बात करते हैं। यहां जो दिया है 5 - 3x² + 7x = 0, ये दिया हुआ है। हमारा मानक समीकरण क्या है? मानक समीकरण है ax² + bx + c = 0। मीन्स कि जो हमारी मैक्सिमम पावर है इस द्विघात समीकरण में 2, वो सबसे पहले है, उसके बाद में 1 पावर, उसके बाद में आपका कांस्टेंट टर्म। तो ये जो हमारी समीकरण है इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर से ये x² मीन्स कि इसे हम सबसे पहले लिखेंगे -3x² + 7x, उसके बाद 1 पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म = 0। अभी भी ये स्टैंडर्ड पावर, स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि यहां पर x² का जो गुणांक है ये पॉजिटिव है, यहां पर x² का गुणांक क्या है? निगेटिव है। सबसे पहले यहां पर माइनस कॉमन लीजिए और माइनस कॉमन लेकर के LHS से RHS में डिवाइड कर दीजिए जाके। हम यहां पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, 3x² - 7x - 5 = 0। कितने लोगों को यह बात समझ में आई है? जितने लोगों को समझ में आई है आप लोग अभी चिट चैट सेक्शन में बताइए मुझे कि यह समझ में आ गया है। अब ये 3x² - 7x - 5 = 0 है। इसमें हमें मूलों का योगफल निकालना है। मूलों का योगफल क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अल्फा + बीटा = -b/a। हमें मूलों का योगफल निकालना है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इक्वल टू -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यही तो फार्मूला हमने बताया था आपको, यही फार्मूला आपको हमने बताया था भाई। अब देखिए -x का गुणांक क्या है? यहां पर एक माइनस, यहां पर पहले से x का गुणांक है -7, तो यहां हम -1 यहां कर ये पहले लगा देंगे, उसके बाद -7 जो उसका गुणांक है उसको लिख दिए, डिवाइडेड बाई, भाई भाग दे दीजिए। x² का गुणांक क्या है? x² गुणांक है यहां पर 3, और ये क्या है? अल्फा + बीटा। अब इसमें माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, मींस अल्फा + बीटा आपको क्या मिल गया यहां पर साथियों? 7/3। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना साधारण सा क्वेश्चन था, और 1 मार्क हमें ऐसे ये क्वेश्चन देते ही चले जाएंगे और हम लगभग अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हूं। सभी क्वेश्चन एकदम सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर हमारे पास 8th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ये गिवन है हमें, यदि समीकरण x² - px + q = 0 के मूल जो गिवन है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका कितने मार्क में आया हुआ है? यह क्वेश्चन आपका साथियों 4 मार्क के लिए आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसे सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से होगा कि जो समीकरण हमें गिवन है, इसने बता के रखा है इसके 2 मूल हैं अल्फा और बीटा। हमें इसका अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब का मान निकालना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर इसके 2 मूल हैं तो मूलों का योगफल एक बार निकाल देते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिलेशन बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमें दिया है भाई 4 मार्क का क्वेश्चन है, लैंग्वेज जरूर लिखेंगे। दिया है x², दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है हमारा? द्विघात समीकरण है साथियों x² - px + q = 0।
इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा, और मूल हमें गिवन है, मूल भी गिवन है। मूल क्या है, अल्फा एंड बीटा, ये दो इसके मूल हैं। ठीक है, अब यहां पर हम एक बार निकाल लें, देखो मूलों का गुणनफल या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल का फार्मूला तो अब आप लोगों को याद ही हो चुका होगा, क्योंकि आपने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मूलों का योग अगर उसके रूट अल्फा है और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए था। यही चीज तो थी हमारी, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं भाई, आप कहां चले गए। अब यहां पर अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो बी की यहां पर वैल्यू क्या है, पी है, माइनस का पी, चलिए माइनस एक पहले से है, माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां पर 1 है, इसको भी आपने पुट कर दिया। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को एक बार आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, पी के इक्वल, इसे एक क्लोज ब्रैकेट में बढ़िया से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ताकि कॉपी चेक करने में किसी एक ऐसे पर्सन को लगे कि आपने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इसीलिए आपने ब्रैकेट यहां लगाया हुआ है। अच्छा, अब मूलों के गुणनफल की बात करते हैं यहां साथियों, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, ये बात हो गई। अब अचर पद यहां पर क्या है, मूलों का गुणनफल, मूल क्या है, अल्फा है और दूसरा बीटा है, मींस अल्फा इंटू बीटा। भाई अचर पद क्या है इस क्वेश्चन में, ये है आपका क्यू, तो यहां पर डायरेक्ट आप क्यू पुट करिए, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहां पर देख लीजिए अल्फा बीटा आ गया, यहां पर से क्यू। आप इसे भी बहुत ही अच्छे से ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, इसे कह दीजिए आप समीकरण सेकंड और इस वाले को कह दीजिए भाई समीकरण फर्स्ट। अच्छा, हमसे लेकिन पूछ क्या रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछ रहा है। अगर हम ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दिया जाए, एक चीज आपने पढ़ा भी होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दें ये कितना आता है, एक चीज आपने ये चीज तो पढ़ी होगी ना यार, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर अल्फा से नहीं याद आ रहा है तो भाई इससे याद कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है, यही अल्फा प्लस बीटा क्यूब है, यहां पर कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा मैं उसको रफ कर रहा हूं, वरना थोड़ा सा बोर्ड भरा भरा सा लगने लगेगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा हमें चाहिए ये चीज, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, देख लीजिए आप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या हम इसको एक साइड रख देते हैं और इसको आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट कर दें। चलिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ये जो था हमारा पॉजिटिव, इसको हमने एक साइड पुट कर दीजिएगा। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा बीटा हमें पता है और अल्फा प्लस बीटा भी पता है, मींस मूलों का योगफल रख दीजिए, मूलों का गुणनफल रख दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी है, चलिए पुट करते हैं भाई, पी है मींस की पी का क्यूब हो जाएगा, सिंपल बात है भाई। 3 इंटू अल्फा बीटा क्या है, क्यू है, क्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा पी है, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस 3p क्यूब। वाह, ये क्वेश्चन था भाई, और इसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, और इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण में जो वैल्यू पूछ रहा था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, वो वैल्यू यहां पर आ गई है p क्यूब माइनस 3p क्यूब, और आपने इस प्रकार से 4 मार्क्स देखिए क्लियर कर लिया है। बस नतीजा यही है कि आप इस समय पढ़ रहे थे, आप इस क्वेश्चन को सीख रहे थे, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को सीखने में आसानी हुई होगी और बहुत ही आसानी से आपने क्वेश्चन को सीखा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। अब आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन 9th हम यहां पर पिक करेंगे, उसके बाद इस सेशन को आज हम बाइंड करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या गिवन है। समीकरण ax स्क्वायर माइनस ax प्लस बी इक्वल टू 0,
के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम, मतलब मूल है और उस मूलों के व्युत्क्रम, उनका अपोजिट रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत फटाफट के अंदाज में इसे देख लेंगे। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर माना जाए तो। यहां पर अगर ये जो माना जाए क्वेश्चन जो गिवन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम दिया है जो उसकी बात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण हमें दिया है और कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रम। अब यहां पर देखिए जो दिया है इसमें मान लेते हैं, माना के मूलों के, माना जो मूल है, अब मूल कौन कौन से मूल हैं, अल्फा और बीटा। ये जो हमारी दी हुई इक्वेशन है इसके 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा हमने अपनी तरफ से मान लिया है, क्योंकि किसी द्विघात समीकरण के 2 रूट तो होते ही हैं। अच्छा, अब यहां पर हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बार कंपेयर करके देखते हैं। चलिए, यहां पर अब ए और बी का ज्यादा यूज है तो हम एक दूसरी इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन मैं मान रहा हूं, अभी ले रहा हूं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, एक हम तुलना करने के लिए द्विघात समीकरण ले रहे हैं। तुलना करने पर, चलिए तुलना कर देते हैं साथियों। अगर हम यहां पर p की वैल्यू बताएं, मीन्स कि एक्स स्क्वायर, p इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, q इक्वल टू माइनस a आ जाएगा और r इक्वल टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर हम मूलों के योगफल की पहले बात कर लेते हैं, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल दोनों की। तो मूलों का गुणन योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ये तो मैंने आपको बताया है यार, मूलों का योगफल कि माइनस एक्स का गुणांक बता देते हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, अब इसमें अल्फा और बीटा इसके रूट हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस ए। समझ में आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई ए। ये आपको पॉजिटिव हो गया, ए बाई ए इक्वल टू 1। भाई ऊपर और नीचे दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल काट दीजिए। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो भाई वही होता है अचर पद, कांस्टेंट टर्म जिसे कहते हैं, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहां पर, ये बी है आपका अचर पद, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, और रूट क्या है, अल्फा और बीटा, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अल्फा बीटा क्या मिल गया, बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या मिल गया, बी बाई ए। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे ये तो नहीं कहा, हमसे कहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योग। अब मूलों के व्युत्क्रम की बात कर लेते हैं। किसी, जैसे हम यहां पर अगर अल्फा कहें, अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा साथियों, अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। बीटा अगर है तो बीटा का रेसिप्रोकल मींस कि उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा। बात समझ में, मींस हमसे कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ज्ञात करिए। मींस मूलों का योग, व्युत्क्रमों के, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूल के व्युत्क्रम तो ये हैं भाई, अगर ये मूल थे हमारे तो मूलों के व्युत्क्रम ये हो गए, अब इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा भाई, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। भाई मूल था 1 अल्फा, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा। अब इनका योगफल निकालना है, ये इसका हो गया 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। ये यहां एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा,
बीटा प्लस अल्फा, मीन्स इसे लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला है क्या कहीं पर? ये है आपका 1, चलिए 1 पुट कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा क्या है? मूलों को गुणनफल b बाई a, इसको भी आप पुट कर दीजिए b बाई a। ये आपने यहां पर फाइंड कर लिए। एक स्टेप और चलें, ये 1 अपन b बाई a है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर ले। ये जो b बाई है, अगर इसको 1 अपन में लिखा है, इसको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a बाई b हो जाएगा क्या? यहां पर से a बाई b हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा a बाई b। ये a बाई b है क्या? 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। यही है हमारे क्वेश्चन का पूरी कहानी, पूरा सार यहीं पर आकर के खत्म हो जाता है, जो कि हमें कह रहा था कि ax² माइनस ax प्लस बी इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ये मूल थे हमारे अल्फा बीटा, हमने लिख किए थे यहां पर। अगर हम इन अल्फा बीटा कह रहे थे तो उसके जो व्युत्क्रम है 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा, इसका योगफल निकाल दिए, सिंपल कर दिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। और जो हमने अल्फा बीटा मीन्स मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाला साथियों, उसका हमने यहाँ पर सिंपल साधारण सा यूज कर दिया और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। और आप लोग ये जो 2 नंबर्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसे पूरी तरह से वेरीफाई कर चुके हैं, पूरी तरह से आपको मिल चुके हैं, आपके हाथों में आपके नंबर हैं। साथियों आज के लेक्चर को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोग खूब पढ़ें, खूब पढ़ो और खूब पढ़ो। किताबों के साथ साथ आदमी भी पढ़ना। किताबें पढ़ो कुछ यह देखते हुए कि दुनिया को और कितना समझने में आप लोगों की ये मदद करती हैं। और आप लोगों के अग्रिम जो आपका एग्जाम आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम है, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, लेक्चर आपका एंड हो रहा है और इस लेक्चर के बाद में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताना कि आज का ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है, किस क्वेश्चन में कितनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आई है। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो आप लोग उसके बारे में भी बताइए। जहां पर कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही है या पढ़ाने में या फिर हमारी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश वर्ड का मैं यूज इसलिए कर रहा हूं, आप आज 10वीं में हैं लेकिन आप कल 11वीं में जाएंगे, कल 12वीं में जाएंगे, या आप किसी दूसरी चीज की प्रिपरेशन करेंगे, उस चीज में आप पीछे न रह जाएं, कहीं पर भी आप पीछे न रह जाएं, क्योंकि आप एक हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। जरूरी है, हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मर्ज करते चलेंगे, आपके कंपटीशन में काफी यूज आएगी, आपके आगे वाले एग्जामों में, आपके भविष्य के लिए काफी यूज आएगी। तो यार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में चीज बताना और अपने साथियों के साथ में इस लेक्चर को जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें लगे कि ये जो पढ़ाया गया है, ये जो सिखाया गया गणित आपकी नॉर्मल खेल का विषय है। जैसा कि मैं कहता हूं गणित एक खेल का विषय है और हम और आप से मिल करके खेलेंगे। साथियों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में इतनी लगन से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।